जय गुरु जी। सब संगतों को शुभकामनाएं। आपका दिन सफल हो। आप गुरु जी के प्रेम में सराबोर रहें। आज के लिए कुछ भाव हैं। आज के भाव निंदा को लेकर हैं, जो वाणी में गुरु जी और हमारे जितने भी संत महात्मा हैं, सब ने हमें निंदा से बचने को कहा है। उन्हीं को लेके कुछ भाव हैं। देखिए कि गुरु जी हम में से कोई दूध का धुला नहीं है और सबके कर्मों की बही है। गुरुजी हम में से कोई भी दूध का धुला नहीं है, सबके कर्मों की बही है। ये बात अलबत्ता है कि हम अपने अमाल देखते नहीं हैं जो सही नहीं है। ये बात अलबत्ता है कि हमें अपने अमाल देखते नहीं हैं जो सही नहीं है। हम सब गुनाहगार हैं, सबके कर्मों की फहरिस्त है, इसीलिए तो जन्मे हैं। हम सब गुनाहगार हैं, हम सबके कर्मों की फहरिस्त है, इसीलिए तो जन्मे हैं। किसी की चादर कम तो किसी की चादर मैल से भरी है। कर्मों की गति तो यही है। किसी की चादर कम तो किसी की चादर मैल से भरी है। कर्म गति यही है। लाइन एक बार बोलता हूँ कि गुरुजी हम में से कोई दूध का धुला नहीं है, सबके कर्मों की बही है। ये बात अलबत्ता है कि हमें अपने अमाल दिखते नहीं जो सही नहीं है। हम सब गुनाहगार हैं, हम सब के कर्मों की फहरिस्त है, इसलिए हम जन्मे हैं। किसी की चादर कम तो किसी की चादर मैल से भरी है। कर्मों की गति तो यही है। उस मालिक ने पशुता से ऊपर उठने को मन देकर मनुष्य बनाया कि निर्वृत्त हो ले। उस मालिक ने पशुता से ऊपर उठने को हमें मन देकर मनुष्य बनाया कि निर्वृत्त हो लें। जो पापों, गुनाहों, कर्मों, कर्जों का पुराना हिसाब किताब है, चुका के फारिग हो लें। और ये तभी होगा जब हम दूसरों की जगह अपने किरदार और व्यवहार को देखें। और ये तभी होगा जब हम दूसरों की जगह अपने किरदार और व्यवहार को देखें। गुरुजी पर होता क्या है, हम अपने नहीं दूसरों के अमाल देखकर निंदा करते हैं। गुरुजी पर होता क्या है कि हम अपने नहीं दूसरों के अमाल देखकर निंदा करते हैं। लाइन भी दोबारा बोलता हूं कि उस मालिक ने पशुता से ऊपर उठाने मन देकर मनुष्य बनाया है कि निवृत्त हो लें। जो पापों, गुनाहों, कर्मों का कर्जा पुराना हिसाब किताब है, चुका के फारिग हो लें। और ये तभी होगा जब हम दूसरों की जगह अपने किरदार और व्यवहार देखें। और ये तभी होगा जब हम दूसरों की जगह अपने किरदार और व्यवहार को देखें। गुरुजी पर होता क्या है, हम अपने नहीं दूसरों के अमाल देख के निंदा करते हैं। गुरुजी हम दूसरों के अमाल देख के निंदा करते हैं। निंदा क्या है? बखूबी जिसे वाणी संतों कबीर जैसों ने बताया है कि निंदा ने जीवन गर्क बनाया है। कि निंदा क्या है? बखूबी जिसे वाणी संतों कबीर जैसों ने बताया है कि निंदा ने जीवन गर्क बनाया है। कि माँ तो हमारा मलमूत्र हाथों से साफ करती है, पर निंदक तो जुबान से साफ करता है। बड़ी कड़वी लाइन है कि माँ तो हमारा मलमूत्र हाथों से साफ करती है, पर निंदक तो हमारी कमियों को जुबान से साफ करता है। इसलिए कबीर तो निंदक को पूजकर पास रखने को कहते हैं जो हमें धोते रहते हैं। इसलिए कबीर तो निंदक को पूजकर अपने पास रखने को कहते हैं जो हमें धोते रहते हैं। और हम हैं कि नाहक दूसरों के आचार व्यवहार को देखकर निंदा ही करते रहते हैं। और हम हैं कि नाहक दूसरों के आचार व्यवहार को देखकर निंदा ही करते रहते हैं। पहले तो दोस्तों सहेलियों से बतिया कर निंदा होती थी, आज तो फोन हाथ का बहुत है। पहले तो दोस्तों सहेलियों से बतिया कर निंदा होती थी, आज तो हाथ का फोन बहुत है। सोशल मीडिया पर क्या चलता होता है, कॉपी पेस्ट या लाइक कर हम क्या करते हैं। सोशल मीडिया पर क्या चलता होता है, कॉपी पेस्ट या लाइक कर हम क्या करते हैं। किसी से कहा सुना कुछ नहीं, हाथों में रखे फोन से निंदक बन के निंदा करते हैं। किसी से कहा सुना कुछ नहीं, हाथों में रखे फोन से निंदक बन के निंदा करते हैं। वाणी भी सुन सकते थे पर मजा नहीं आता, किसी के किरदार से जो आनंद आता है। ये लाइनें दोबारा बोलता हूं कि पहले तो दोस्तों सहेलियों से बतिया कर निंदा होती थी, आज तो हाथ का फोन ही बहुत है। सोशल मीडिया पर क्या चलता होता है, कॉपी पेस्ट या लाइक कर हम क्या करते हैं। किसी ने कहा सुना कुछ नहीं, हाथों में रखे फोन से निंदक बन के हम निंदा करते हैं। वाणी भी सुन सकते थे पर मजा नहीं आता, किसी के किरदार से जो हमें आनंद आता है। गुरुजी क्या हम अपने कर्मों का बोझ कम कर रहे हैं? गुरु से ही पूछ रहे हैं हम अपने हाल क्या कर रहे हैं कि गुरुजी क्या हम अपने कर्मों का बोझ कम कर रहे हैं या और गढ़ रहे हैं। बैठे हैं सत्संग में, मोबाइल पर नजर है, ना ही कान खुले हैं ना ही आंखें बंद। लाइन बड़ी प्यारी है
कि बैठे हैं सत्संग में, मोबाइल पर नजर है, न कान ही खुले हैं न आंखें बंद हैं। गुरुजी ऐसी मोहलतें क्यों दे दी हमको, मानो बंदर को उस तरह दे दिया है, अभी नहीं तो कभी अपना गला या गाल काटेगा, हासिल तो कुछ नहीं हुआ। ये लाइन भी अच्छी है, दोबारा बोलता हूँ कि गुरुजी क्या हम अपने कर्मों का बोझ कम कर रहे हैं या और गढ़ रहे हैं। बैठे हैं सत्संग में, मोबाइल पर नजर है, न कान ही खुले हैं न आंखें ही बंद हैं। गुरुजी ऐसी मोहलत क्यों दे दी हमको, मानो बंदर को उस तरह दे दिया है, अभी नहीं तो अपना गाल या गला काटेगा, हासिल तो कुछ नहीं हुआ है। गुरुजी हमें विवेक देकर निंदक होने से बचा लीजिए। गुरुजी हमें विवेक देकर निंदक होने से बचा लीजिए। कोई सेवा में लगाकर अच्छी संगतों से ज्ञान दिलवा दीजिए। कोई सेवा में लगाकर अच्छी संगतों से ज्ञान दिलवा दीजिए। गुरुजी पता नहीं कितने जन्मों बाद बंदर से इंसान बने। गुरुजी पता नहीं कितने जन्मों बाद हम बंदर से इंसान बने हैं। गुरुजी न बर्बाद हो ये जीवन, गुरुजी न बर्बाद हो ये जीवन, हमें सेवा सिमरन का बना